Hello everyone, welcome to my channel Shiksha the Easy Learning. Today we are going to do class 6 English A Pact with the Sun, chapter 2 The Friendly Mongoose. This story is adapted from the story of Panchatantra. So let's begin. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. एक टाइम की बात है, एक फार्मर और उसकी वाइफ दोनों साथ रहते थे एक छोटे से विलेज में. उनका एक सन होता है, एक बेटा होता है जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन फार्मर अपनी वाइफ से कहता है कि हमें एक पेट रख लेना चाहिए. When our son grows up, he will need a companion. वो आगे ये भी कहता है कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसे एक साथी की ज़रूरत होगी, एक कंपेनियन का ज़रूरत होगा. तो इसके लिए हमें एक पेट रखना चाहिए. This pet will be our son's companion. वो कहता है कि वो पेट हमारे बेटे का साथी बनेगा. His wife liked the idea. तो फार्मर की जो वाइफ होती है उसे भी काफ़ी पसंद आता है ये आइडिया पेट रखने वाले. One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. और एक शाम की बात है, फार्मर घर अपने लेके आता है एक छोटा सा मॉन्गूस. मॉन्गूस को हिंदी में कहते हैं नेवला. इट्स अ बेबी मॉन्गूस. एक छोटा सा बेबी मॉन्गूस लेके आता है और उसकी वाइफ कहता है कि अब तो छोटा है बट ये कुछ ही दिन में बहुत अच्छी तरह से बड़ा हो जाएगा. ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन. और आगे ये भी कहते हैं कि ये मॉन्गूस हमारा बेटा का दोस्त बन जाएगा. Both the baby and mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. कुछ टाइम बाद, लगभग 5 to 6 months के बाद, बेबी और मॉन्गूस दोनों ग्रू करते हैं, मतलब टाइम के साथ वो भी बड़े होते हैं. मॉन्गूस काफ़ी बड़ा हो जाता है, अपने जो फुल साइज़ होता है उनका जो मैच्योर्ड साइज़ होता है उतना बड़ा हो जाता है. बहुत ब्यूटीफुल सा लगता है. उनके जो आइज़ भी होते हैं वो भी काफ़ी ब्लैक और शाइन करते हैं विथ ए बुशी टेल. द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल. बट जो फार्मर का जो सन होता है, जो बेटा होता है, वो 6 महीने में ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, उतना ही छोटा रहता है कि वो पालने पे ही रहता है. स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली. तो मॉन्गूस 6 मंथ्स में अपना फुल मैच्योर्ड साइज़ में आ जाता है और वो काफ़ी अच्छा दिखने लग जाता है, लेकिन बेबी स्टिल बहुत छोटा रहता है और पालना में ही रहता है, मतलब सोता है. One day the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. एक दिन फार्मर की वाइफ को मार्केट जाना रहता है, तो वो बेबी को फिट करके और उसे उसके छोटे से क्रेडल में सुला जाती है. पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड. वो अपने बास्केट को उठाते हुए जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि आई एम ऑफ टू द बाजार, द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम. फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मॉन्गूस. तो जो वाइफ होती है फार्मर की, वो अपना बास्केट उठाते हुए और अपने निकलते हुए अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं बाज़ार की ओर जा रही हूँ और बेबी सो रहा है, अपने पालना पे सो रहा है. क्रेडल मीन्स पालना, तो उस पर सो रहा है, उसके ऊपर ध्यान रखना. और वो आगे फार्मर की वाइफ आगे ये भी कहती है कि अगर ऑनेस्टली कहा जाए तो मुझे मेरे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है मॉन्गूस के साथ. You need not be afraid, said the farmer. But फार्मर क्या कहता है? वो कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है. मॉन्गूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल. वो कहता है कि मॉन्गूस जो है एक फ्रेंडली एनिमल है, मतलब सब लोगों से मिलजुल के रहने वाला एनिमल है. इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो. और वो आगे ये भी कहता है कि मॉन्गूस भी हमारे बेबी की तरह, हमारे बेटे की तरह उतना ही अच्छा और उतना ही स्वीट है, और दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं. The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. वाइफ चली जाती है मार्केट और फार्मर घर पे ही रुकता है, बट उसके पास घर पे कुछ करने के लिए होता नहीं है. तो वो डिसाइड करता है कि वो थोड़े से दूर अपने फील्ड पे जाके एक बार देख के आए, जो कि ज़्यादा दूर नहीं होता है. He ran into some friends on the way back
एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। उसे रास्ते में ही अपने कुछ दोस्त मिल जाते हैं फार्मर को, और वो थोड़ी देर तक घर वापस नहीं आता है। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. तो जो फार्मर की वाइफ होती है वो अपना ग्रोसरीज वगैरह शॉपिंग करके वापस घर आती है और जो बास्केट ले जाती है उसे फुल कर कर लाती है। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. और वो आके देखती है जो mongoose होता है वो घर के बाहर ही बैठा हुआ रहता है, जैसे कि वो अपने मालकिन का ही वेट कर रहा होता है। On seeing her he ran to वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। तो जो फार्मर की वाइफ होती है जो वो घर वापस आती है तो उसे देखते साथ ही मॉन्गूस उसके पास दौड़ के जाता है, जिस तरह से वो वेलकम करता है। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मॉन्गूस एंड स्क्रीम्ड। तो फार्मर की वाइफ मॉन्गूस की ओर देखता है और जोर से चीखती है। क्या चीखती है? ब्लड, शी क्राइड। The face and paws of the mongoose were smeared with blood. मतलब जो mongoose होता है उसका face और paws मतलब उसके जो पंजे वगैरह होते हैं उस पर पूरा खून लगा हुआ रहता है, मतलब complete blood लगा हुआ रहता है। You wicked animal, you have killed my baby. और फार्मर की वाइफ को ऐसा लगता है कि mongoose ने उसके बेबी को मार दिया और वो चीखते हुए कहती है, यू विकेड एनिमल, तुमने मेरे बेबी को, मेरे बेटे को मार डाला। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज एंड रैन all with her strength, brought down the heavy basket full of groceries on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. जब फार्मर की वाइफ घर वापस लौट के आती है, जब वो मॉन्गूस की ओर देखती है, उसका फेस और उसके जो पाउज होते हैं वो सब मतलब ब्लड से भरा हुआ रहता है, तो उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि मॉन्गूस ने मेरे बेटे को मार डाला। और वो जो बास्केट लेके आती है जो फुल ऑफ ग्रोसरी से भरा हुआ रहता है उसे ज़ोर से मॉन्गूस के ऊपर मार देती है और अंदर दौड़ के भाग के जाके अपने बच्चे के पास देखती है। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप। जब वो अंदर जाके देखती है तो वो देखती है कि उसका बेबी तो क्रेडल में ही सोया हुआ रहता है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन और एक चीज़ वो देखती है, और वो क्या? वो ये देखती है कि फ्लोर में एक स्नेक पड़ा हुआ रहता है, वो भी मरा हुआ, पूरी तरह से ब्लीड होता हुआ, काफ़ी ब्लीडिंग निकलती रहती है। जो स्नेक रहता है वो मर गया रहता है, वो मतलब 2 टुकड़ों में कट गया हुआ रहता है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। और स्नेक को नीचे मरा पड़ा हुआ देखते ही वो समझ जाती है, फार्मर की वाइफ जो होती है वो समझ जाती है कि क्या हुआ होगा। वो जो स्नेक है वो रूम के अंदर आ गया रहता है और फार्मर के बेटे को बचाने के लिए मॉन्गूस ने उस स्नेक को मार देता है। लेकिन फार्मर की जो वाइफ होती है उसे गलत फहमी होती है, उसे लगता है कि उसने मॉन्गूस ने उसके बेटे को मार दिया है। इसके लिए वो जो बास्केट लेके आती है ग्रोसरी से भरा हुआ वो मॉन्गूस के ऊपर मार देती है। तो एक ही फ्लैश में उसे क्लियर पिक्चर समझ में आ जाती है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मॉन्गूस। वो दौड़ते हुए बाहर जाके देखती है मॉन्गूस को। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल द स्नैक, वट हैव आई डन। उसे सब कुछ समझ में आ जाता है और वो कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया, तुमने उस स्नैक को मार डाला, बट मैंने तुम्हारे साथ ये क्या कर डाला। शी क्राइड टचिंग द मॉन्गूस हु ले डेड एंड स्टील। वो रोते रोते मॉन्गूस को टच करती है लेकिन मॉन्गूस मरा पड़ा हुआ रहता है। अनवेयर ऑफ हर सोबिंग, वो रोती रहती है। फार्मर की वाइफ उसे टच करके कहती है कि तुमने तो मेरे बेटे को बचाया और तुमने तो वो स्नेक को मार डाला, बट मैंने तुम्हारे साथ ये क्या कर डाला। बट मॉन्गूस तो बेखबर होके वो गिरा पड़ा हुआ रहता है, मतलब तो जो मॉन्गूस होता है वो डेड हो जाता है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मॉन्गूस। जो फार्मर की वाइफ होती है वो एकदम इंस्टिंक्ट रिएक्शन देके उसने जो कर डाला उसके लिए वो बहुत देर तक मॉन्गूस को देखते हुए रहती है। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम।
बट इतने में ही उसके बेटे का रोने का आवाज़ आता है और वो अपने आंसू को पोंछ के अंदर चली जाती है टू फीड हिम। इसी में ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो इसमें हमने ये देखा कि इतना क्विक डिसीज़न इंसान जब घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, तो इंस्टिंक्ट डिसीज़न उसे इतना जल्दी इंस्टेंट उसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो डिसीज़न हमेशा ही गलत होता है। हमें थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए और जो सिचुएशन है उसके हिसाब से एक्ट करना चाहिए, लेकिन बहुत सोच समझ के। That's all for today. I hope the lesson is clear. If you have any doubt, you may ask in the comment section below. And if you have liked any part of my video, please do like, share, subscribe, and do not forget to leave a comment before you leave. We'll meet with a new video very soon. Thank you for watching. Till then, take care. Bye bye.